बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं ये शुगर इनकी कंट्रोल किस तरह की जा सकती है और शुगर इन्हें होती क्यों है। अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान खान है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मक्का फार्मेसी के नाम से। आज की इस वीडियो पर आने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं ये शुगर इनकी कंट्रोल किस तरह की जा सकती है और शुगर इन्हें होती क्यों है। और ये जो आपने थंबनेल पे भी देखा कि 5 अलामात हैं, ये इनकी वजह से पता चल जाता है कि आपको शुगर है या नहीं है। क्योंकि ये शुगर जो है ये पाकिस्तान में आम है। आपको भी पता है कि ये बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं पाकिस्तान के अंदर शुगर लेवल के। इसकी सबसे बड़ी मेन रीज़न जो है वो सबसे बड़ी ये है कि अनहेल्दी फूड की वजह से, और कुछ हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और दूसरे नंबर पर हम अपनी जिस्म को अपने काबू में नहीं करते, क्योंकि हमारी अनहेल्दी फूड की वजह से कुछ फास्ट फूड खाते हैं, कुछ अदर चीज़ें जो हैं वो हम इस्तेमाल नहीं करते, जिनका ज़रूरी इस्तेमाल है वो इस्तेमाल हम नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे जो है शुगर लेवल जो है वो अमूमन तौर पर बड़ा ही होता है हर किसी का। किसी के अंदर इंसुलिन सिक्रीट आउट होती है तो वो काम नहीं करती, किसी के अंदर इंसुलिन सिक्रीट आउट होती ही नहीं है। और बहुत सारे पेशेंट इस तरह के आते हैं जो कि एक कह लें कि ऊपर से वो कमज़ोर हालत में होते हैं और दूसरा उनको शुगर का मसला होता है, तो हद से तजावज़ कर कर इंसुलिन पर आ जाते हैं, क्योंकि मेडिसिन या कोई भी गोली या कोई भी टैबलेट्स वगैरह उन पर असर नहीं करती। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शुगर लेवल, जो आपने थंबनेल पे भी देखा कि 5 ऐसी एहतियात हैं या 5 ऐसी आपको निशानदेही है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपको शुगर है या नहीं है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक लाजमी देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी जितनी भी नई से नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो पहले हम बात करते हैं कि आपको अगर शुगर हो जाए तो उसमें आप टेस्ट कौन सा करवा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको शुगर जो टेस्ट है वो करवाता है फास्टिंग ब्लड शुगर। उसमें पता लग जाता है कि आपको शुगर है या नहीं है। और दूसरा जो टेस्ट वो करवाता है वो है HbA1c। इसमें होता है कि आपके जो 3 से 4 माह का जो आपका शुगर लेवल है या शुगर रिकॉर्ड है आपकी बॉडी का, वो पता लग जाता है कि आपकी ठीक रह रही है या नहीं रह रही। अमूमन तौर पर ये 7% तक होती है, 7% तक अगर तो आए तो आप प्री डायबिटिक हैं। अगर इससे ऊपर आए तो फिर आप अपने लाजमी डॉक्टर से रुजू करें या अपनी प्राइमरी डॉक्टर से रुजू करें। ख़ास तौर पर इसको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जिसे हम डॉक्टर का नाम देते हैं, ये स्पेशलिस्ट होता है शुगर का। इसे आप लाजमी रुजू करें और अपना इलाज करवाएं। सबसे पहली जो है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका नाम है लिपोडिका नेक्रोबायोसिस। ये होता है इस तरह है, ये आपकी बॉडी के ऊपर बन जाते हैं और ये डार्क सर्कल की तरह होते हैं। ये सर्कल से बन जाते हैं, कभी ये छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, या कभी ये आपके जिस हिस्से पर बने हों उसको स्वेल कर देते हैं, स्वेलिंग सी होने लग जाती है, या बिल्कुल ही आपकी बॉडी को आपके श्रिंक कर देता है। ये जो होते हैं ना चीनी के बर्तन, इनकी तरह ये चमकते भी हैं। इनमें से बाज़ औक़ात आपकी नसें वाज़ेह होने शुरू हो जाती हैं। ये एक कह लें कि एक इन्फेक्शन की तरह इन्फेक्शन आपकी बॉडी के ऊपर आ जाती है। ये स्किन का मसला भी है और आपको ये निशानदेही भी करवा सकती है कि आपको शुगर है। तो लाज़मी अगर ये मसला हो तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें या अपना टेस्ट करवा कर अपने जो भी प्राइमरी डॉक्टर है उससे रुजू कर कर अपना इलाज करवाएँ। और दूसरी जो आपको ये स्क्रीन पर दिख रही होगी अकैंथोसिस निग्रिकेंस, इसे हम कहते हैं ये काले कलर का निशान सा बनने शुरू हो जाते हैं बॉडी के ऊपर। ये आप कह सकते हैं वेलवेट का कपड़ा या डार्क ब्लैक कलर जो होता है, इस तरह के आपको निशान दिखना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा कि ये ब्लैक कलर का होता है। ये अमूमन तौर पर आपके एक्जिला पर बनता है, यानी कि जिसे हम बगल कहते हैं, बगल का अंदरूनी हिस्सा ये वाला, इसके ऊपर बनना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि अभी आपको शुगर लेवल हो सकता है कि आपका ठीक नहीं रह रहा, जिसकी वजह से ये बनते हैं। या दूसरी निशानदेही ये होती है कि ये आपके फ्रंट पर, यहाँ पर गर्दन के इस हिस्से पर, या आपकी बैक पर इस जगह पर ये बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको ये वाला मसला रहना शुरू हो जाए तो आप अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू करें, क्योंकि इससे भी यही निशानदेही होती है कि आपको शुगर लेवल आपकी बॉडी में ठीक नहीं रह रहा या आप प्री डायबिटिक हैं। तो अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू करें।
और चौथा जो आप स्क्रीन पर अब देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं जी डिजिटल स्क्लेरोसिस। इसमें होता कुछ इस तरह है कि आपके जो हाथों की उंगलियां हैं ये श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं, सूखापन आना शुरू हो जाता है या स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। यह आपकी हाथों की उंगलियों पर भी आ सकते हैं, आपने स्क्रीन में भी देखा, और या आपके पैरों की उंगलियों पर भी आ सकते हैं। जिसकी वजह से ये निशानदेही ये भी यही है कि आपको शुगर का मसला है तो नहीं, कि शुगर लेवल आपका ठीक रह रहा है या नहीं रह रहा। बाज़ औक़ात इस पेशेंट को इस तरह होता है कि इनकी बॉडी में इंसुलिन जो है स्क्रीट आउट हो रही होती है। बाज़ औक़ात इनकी बॉडी में से स्क्रीट आउट ज़रूर हो रही है, पर वो आपकी बॉडी में इस्तेमाल नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपको ये मसला दरपेश है। तो आप अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू करें अगर ये भी आपको मसला बन जाए। इसमें जो है वो सबसे पहले होना शुरू होता है कि आपकी उंगलियां जो है वो सख्त होना शुरू हो जाती हैं। इस तरह ये जो आपकी उंगलियां हैं इनमें इस तरह महसूस होता है जैसे स्टोन्स हैं, यानी कि सख्त इतनी हो जाती हैं कि आपको दर्द होना शुरू हो जाती है इससे, और ये बिल्कुल ही बारीक सी उंगलियां शो होती हैं। तो लाजमी अगर ये भी आपको मसला शो हो तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। आपने जितने भी ये नाम बताए हैं इनके नाम थोड़े से मुश्किल हैं और आपने इनके नाम से घबराना नहीं है। तो लाजमी ये सिर्फ़ आपने इन बीमारियों पर तवज्जो रखनी है कि आपको इनका मसला है तो नहीं, अगर हो तो लाजमी अपने डॉक्टर से रुजू करें। और एक आखिर वाला जो है वो सबसे कह लें कि ख़तरनाक चीज़ है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इसमें आपकी बॉडी पर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी परसों चौथ की बात है कि अभी एक पेशेंट आया मेरे पास, बुज़ुर्ग थे तकरीबन 50 से 55 साल के। उनके जो है वो पाँव का जो अंगूठा था वो तकरीबन जल गया हुआ था मोटरसाइकिल का साइलेंसर लगने की वजह से। यकीन जानिए कि इतना ज़्यादा जल गया था कि नीचे से हड्डी दिखना शुरू हो गई। तो उन्हें भी यही मसला था। इस पेशेंट को है वो अमूमन तौर पर उंगलियां, हाथ, पाँव या बॉडी सुन्न होना शुरू हो जाती है कि आपको महसूस नहीं होती। उन्होंने थोड़ा सा सफ़र किया था जिसकी वजह से सिलेंसर पे पाँव लगा रह गया और उन्हें पता भी नहीं लगा कि कब उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया। इस पेशेंट को जो है वो महसूस नहीं होती कि उनके जिस्म पर कोई चीज़ टच हुई है नहीं हुई, या महसूस होती भी है तो उन्हें इतना दर्द महसूस नहीं होता। इस पेशेंट को है जो वो बार बार जो है वो किसी किस्म का ज़ख्म होना या किसी किस्म के उनके ऊपर दाने जिस्म पर निकल आते हैं या किसी किस्म का कोई बाज़ का चीज़ लग जाती है तो उन्हें महसूस नहीं होती। क्यों उनके जब वो लगती है उन्हें महसूस नहीं होती, तो वो तब महसूस होती है जब वो देखते हैं, क्योंकि उस तरह उनके जिस्म जो है वो इतना कह लें कि बिल्कुल डेड हो गया होता है कि उन्हें महसूस नहीं होता। तो अगर तो आप इस चीज़ का लाज़मी ख़्याल करें, अगर इस तरह का पेशेंट हो तो उसे अकेले में किसी सफ़र पर ना जाने दें, बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। आपने जो है वो बूट वग़ैरह हैं जो अमूमन तौर पर मिलते हैं शुगर पेशेंट के अलहदा से ना शूज़ आते हैं, वो इस्तेमाल करें। तो अगर इस तरह का कोई भी मसला हो तो आप अपने डॉक्टर से लाज़मी रुजू करें। और रह गई अब पाँचवीं की बात। पाँचवीं जो है उस ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ब्लिस्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये ब्लिस्टर इस तरह बनते हैं कि आपके बॉडी के ऊपर ये छाले नुमा बनना शुरू हो जाते हैं जिनमें पानी भर जाता है। ये दर्द तो नहीं करते पर ये आपकी बॉडी के ऊपर आपको नुकसान ज़रूर देते हैं। नुकसान इस तरह होता है कि इनमें पानी भर जाता है, जिस तरह पीप टाइप आप कह लें, या पानी सिंपल पानी होता है जैसे अमूमन तौर पर पानी से जल जाए तो छाले बन जाते हैं, इस तरह इनकी बॉडी पर बनना शुरू हो जाते हैं। और इन्हें डॉक्टर जो है वो नाम देते हैं वेलोसिस बुल्ले। ये जो है वो डॉक्टरी फील्ड में इनका नाम दिया जाता है। ये एक ज़ख़म तरह का ज़ख़म ही होता है जो बॉडी पर बनना शुरू हो जाता है। अगर इस तरह का कोई भी मसला दरपेश आए तो आप अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। आपको पता है कि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ आती रहती हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्त अहबाब के ज़रा ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो आने वाली बीमारी से बच सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।